In this lesson, I will show you some words that you are probably pronouncing incorrectly, and I also teach you how to pronounce correctly. Let's start with my video और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद डॉक्टर NM साहब। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कुछ वर्ड्स के साथ। वो वर्ड्स जो हम मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, द वर्ड्स वी आर प्रोनाउंसिंग इनकरेक्टली। लेट स्टार्ट विद दिस वर्ड। जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं उसको बोलते क्या है? प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या ये प्रोनाउंस से बना हुआ है? प्रोनाउंसिंग वर्ड और प्रोनाउंस वर्ड और प्रोनाउंसिएशन, इन सब में डिफरेंस क्या है? तो आइए शुरुआत करते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सही वर्ड क्या है? करेक्ट वर्ड क्या है? प्रोनाउंस सही है, प्रोनाउंसिंग सही है, प्रोनाउंस्ड सही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट है। तो गाइस इसको बोलेंगे प्रोनंसिएशन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोनंसिएशन। और मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिखा है, इसको बोलेंगे प्रोनंसिएशन। दूसरा वर्ड है प्रोनाउन, तीसरा वर्ड है प्रोनाउंसिंग। प्रोनाउन सही है, प्रोनाउंसिंग सही है और प्रोनंसिएशन भी सही है, जिसको हम हिंदी में उच्चारण बोलते हैं। तो ये आपके समझ में आया? तो हम शुरुआत करते हैं कुछ वर्ड्स के साथ जिसका प्रोनंसिएशन क्या है ये हम चेक करेंगे। देखो ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, VARY और VARY। कोई VARY को वेरी बोलता है, VARY को वेरी बोलता है। सही प्रोनंसिएशन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। VARY को बोलेंगे वेरी, 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 वेरी मीन्स बहुत। और VARY को वेरी, 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 अलग अलग। पहला वर्ड क्या है? वेरी मीन्स बहुत। दूसरा वर्ड क्या है? वेरी, वेरी मीन्स अलग अलग। दूसरा वर्ड है स्पीक, स्लीप, स्टिक एंड स्माइल। लेकिन इसमें इन वर्ड्स को गाइस जो मोस्टली प्रोनाउंस करते हैं वो स्पीक, स्टिक, स्माइल, ये इनकरेक्ट है। ई इसमें है ही नहीं। ये इसका साउंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है एस से। इसको क्या बोलेंगे? मैंने इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी लिखा है। पहला जो वर्ड है स्पीक, स्पीक बोलना, स्पीक। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन SPI और डॉट, और जो दो डॉट देख रहे हैं ना वो ई का साउंड है, ई। और ई का साउंड जिसमें ये दो डॉट्स नहीं लगते हैं। तो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा स्पीक बोलना, स्लीप सोना। अब ई की साउंड में देखिए, स्टिक, स्टिक, स्टिक नहीं है, स्टिक, स्टिक छड़ी। स्माइल, स्माइल नहीं है, स्माइल, स्माइल मुस्कुराना। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फिर एक बार फिर बोलिए, स्पीक, स्लीप, स्टिक, स्माइल। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इज, हिज, वाज, हैज, ऑलवेज। इनको मोस्टली ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। इज बोलता है, हिज बोलता है, वाज बोलता है, हैज बोलता है, ऑलवेज। गाइस ज की जो साउंड है वो 3 साउंड है। देयर आर 3 साउंड्स इन इंग्लिश जो आप मोस्टली आपको पता नहीं है, या पता होगा तो इसको देखो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ज साउंड अलग साउंड है, ठीक है? ज, ठीक है? ज साउंड में JUG, जग, बिल्कुल ज है, इसमें कहीं नहीं। लेकिन दूसरा जो साउंड है जेड, 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 जू, जू,
जू, ये ज है, ज। तीसरा जो साउंड है वो ज है, ज ज ज, जैसे प्लेजर, मेजर, MESUR, मेजर, ज ज। फिर देख लीजिए, ज जग, जू, ज प्लेजर, प्लेजर। और इसके एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन भी हिज, हिज, वाज, वाज नहीं है ये, वाज, वाज। आपको जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसमें आपका जो लिप्स है वो बाहर की तरफ निकलेंगे, वाज, वाज, ठीक है। हैज, हैज, हैज जो नहीं है, हैज, हैज। एक बार फिर प्रोनाउंस करिए, इज, हिज, वाज, हैज। इनका सही और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GET और GATE। GET, कोई गेट, गेट को गेट बोलता है, कोई गेट को गेट बोलता है। गाइज GET गैट है और GET गेट है, गेट है ना। बहुत से इसको प्रोनाउंस करते हैं। और जो तीसरा वर्ड है OUR, इसमें तो मोस्टली इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। OUR, इसको आवर बोलते हैं। आवर इसका गाइस प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं। इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, और अमेरिकन स्टाइल में बोलेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है दोनों का। तो पहले GET, इसको बोलेंगे गैट, गैट, गैट। GATE गेट, गेट, GATE गेट। और नेक्स्ट वर्ड R, US है, UR है ना, UR, ठीक है। अब ARE R है और OUR भी R है, R फैमिली है, he belongs to our family, ठीक है। our friends। और UK में बोलेंगे तो अवर बोलेंगे, अवर, अवर, ब नहीं, अवर, अवर, R and अवर। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है R, और UK में बोलेंगे तो अवर, है ना। our family is going to trip, our family is going to trip, ओके। R और अवर। नेक्स्ट देखिए, SOUR, सोर, सोर, सावर, सबटल, स्वीट है, सूट, कोई सूट बोल देते हैं, सूट। गाइस ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। SOUR सोर नहीं है, SHOWER सावर नहीं है, श है, श। और सबटल जो में T साइलेंट है, और SUIT में गाइस ये सूट नहीं है। जैसे हम मिठाई लेते हैं ना, वो स्वीट है। देखिए प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ आपको SOUR होता है गाइस, सावर, सावर, सावर। अब इसमें R जो है वो बहुत कम साउंड होता है, इसके लिए सावर। र है लेकिन इसका जो साउंड है वो बहुत हल्का है, सबटल है ना, सटल साउंड है इसकी, ये सटल है। जैसे सबटल है ना, इसमें T जो हम कहेंगे आगे चल के बताऊंगा मैं, आगे नेक्स्ट वाले में। तो ये है सावर, ये श, शावर, शावर। सावर और शावर में अंतर है, सावर एंड शावर। और नेक्स्ट वर्ड जो है सटल। सटल मीन्स होता है हल्का। जैसे आप बहुत से पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा, इसमें बोलते हैं कि हम पिज्ज़ा, पिज्ज़ा वर्ड ही नहीं है गाइस, वो पिज्ज़ा है, टी इसमें साइलेंट है। तो हम कह सकते हैं देयर इज अ सटल टी साउंड इन पिज्ज़ा। सटल मीन्स होता है हल्का, ये सबटल नहीं होता, ये सटल होता है। और नेक्स्ट वर्ड स्वीट, 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 इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूम्स। जैसे आप कहते हैं ना होटल में गए, वो होटल ही नहीं होता, होता है होटल। होटल में जाते हैं तो आप रूम बुक कराते हैं, उस रूम के साथ जो आपका लैट बाथ और कंबाइंड होता है, इट इज़ कॉल्ड
सेट ऑफ रूम्स। तो आप क्या बोलेंगे इसको? स्वीट, वही मिठाई वाला SWWET की तरह स्वीट। ये सूट नहीं होगा, ये क्या होगा? स्वीट होगा, सेट ऑफ रूम। ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी बहुत से लोग, कोई चैवरलेट बोलता है, कोई शैवरलेट बोलता है, वॉक्सवैगन बोलता है, वॉक्सवैगन बोलता है ना। ये भी गाइस इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है। ये शैवरलेट नहीं है, ये वॉक्सवैगन भी नहीं है, क्या है? और ये पिज़्ज़ा भी सही साउंड, करेक्ट साउंड नहीं है, जैसे मैंने बताया पिज़्ज़ा। और ALMOND को आलमंड भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद प्रोनाउंसिएशन के साथ? ये देखिए, शेवरोले। शेवरोले, ये च नहीं है, ये श है, शेवरोले। वो शेवरलेट नहीं है, वो शेवरोले है, गाड़ी का नाम है। दूसरी गाड़ी का नाम देखिए, वॉक्सवैगन। वो V नहीं है, वो V = F बिकॉज इट इज अ जर्मन वर्ड। इन जर्मन V इज प्रोनाउंस्ड एज F। ठीक है। तो ये तो फॉक्स, क्या हो गया? फॉक्स। और ये वैगन नहीं है, ये है वागेन। तो सही प्रोनाउंसिएशन गाइस क्या है? फॉक्स वागेन। पहला शेवरोले, दूसरा फॉक्स वैगन। V कन्वर्ट इनटू F, तो ये क्या हो गया? फॉक्स वैगन। तो आज से आप बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए कि आपको चैवरलेट नहीं बोलना है, वॉक्सवैगन नहीं बोलना है, आपको शेवरोले बोलना है और आपको फॉक्सवैगन बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, तो अब जो पिज़्ज़ा है, इसको पिज़्ज़ा नहीं बोलते पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, टी सटल साउंड है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, फॉक्स का मीनिंग क्या है। फॉक्स मीन्स पीपल एंड वैगन मीन्स कार। तो ये क्या हो गया? फॉक्सवैगन मीन्स, फॉक्सवैगन का मतलब क्या हो गया? लोगों की कार है। फॉक्सवैगन का मतलब क्या हो गया? लोगों की कार। ठीक है। ऐसे ही जो मैंने बताया था कि ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये क्या है? पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा। टी इज ए सटल साउंड। और फिर दूसरा वर्ड है आमंड। आलमंड नहीं है, आमंड। तो गाइस आप इसको बोलेंगे पिज़्ज़ा और दूसरे वर्ड को बोलेंगे आमंड। नेक्स्ट वर्ड जो आप खाते हैं, वेजिटेबल कहते हैं उसको, और टेक्निकल फील्ड में उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन गाइस दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट हैं। ये वेजिटेबल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है, क्या है? देखो, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। गाइस सही प्रोनाउंसिएशन। इफ यू वांट टू स्पीक विद द नेटिव स्पीकर्स, अगर आप नेटिव स्पीकर के साथ बात करते हैं तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो इसको बोलेंगे आप वेजिटेबल और दूसरे को बोलेंगे टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो सही में आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे। गाइस ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको आज सिखाए हैं। आप रिवाइज करिए और बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन से ही जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो परफेक्ट होता है। और आई होप then you will revise more and more and you will learn these words and you will pronounce correctly. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। और थैंक यू गाइस।